आप मीडिया से है ना, आपका काम सच्चाई सामने लाना है, ये नहीं कि मर्डर कैसे हुआ ये काम पुलिस कर सकती है। कि हमें मानेंगे क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कर दिया। रीजन क्या है उसके पीछे, ये जरूरी नहीं है आपके लिए। ये लड़की है प्रियंका, जो एक टाइम पर मिस मेरठ बनी थी। अगर आप मिस मेरठ बन जाते हो तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? अपनी माँ को याद करूंगी। और उसकी दोस्त अंजू, जो एनसीसी कमांडो थी। इन दोनों लड़कियों ने मिलकर एक नहीं 2 मर्डर्स किए। ट्यूब से मारता था, इतना मारता था कि मैं बेहोश हो जाती थी, अब बुखार आया था मुझे। चाचा जी ने और चाचा जी के कजिन ने मिलकर के एक टाइम था जब ये लड़कियां एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। इनके भी सपने थे, एम्बिशंस थे, लेकिन आज ये दोनों सलाखों के पीछे हैं। कोर्ट ने इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है, पर सवाल ये है कि वो कैसे सर्कमस्टेंसेस थे कि इन लड़कियों को ये रास्ता चुनना पड़ा। सो लेट्स गो थ्रू द हिडन डिटेल्स ऑफ दिस केस, द केस ऑफ अंजू प्रियंका। प्रियंका एक पढ़ी लिखी, एम्बिशियस और टैलेंटेड लड़की थी। उसने अपनी स्कूलिंग जेपी एकेडमी मेरठ से कंप्लीट की, जहां पर वो एकेडमिक्स के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में काफी एक्टिव रहती थी। स्कूल के बाद 2002 में प्रियंका ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। इस टाइम पर वो क्लियर थी, उसे अपनी एक पहचान बनानी थी। और फिर 2005 में उसने मिस मेरठ कंपटीशन जीतकर सबको हैरान कर दिया। एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी जिसका एक ब्राइट फ्यूचर था। अभी तक उसकी लाइफ में सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा था। इसके साथ साथ प्रियंका की फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। ये लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ थे। प्रियंका के फादर ने 10 साल पहले मेरठ में ये आलीशान घर बनवाया था। प्रियंका के फादर प्रेमवीर जी एक इंजीनियर रह चुके थे और फिलहाल रिटायरमेंट के बाद वो ज्यादा समय घर पर ही रहते थे। इनकी फैमिली में 5 लोग थे। प्रेमवीर जी, उनकी वाइफ संतोष, उनकी बड़ी बेटी सोनिया, उनका छोटा बेटा गौरव और सबसे छोटी बेटी प्रियंका, जो सबकी लाडली थी। प्रेमवीर जी चाहते थे कि उनके सारे ही बच्चे सक्सेसफुल हों। प्रियंका तो टैलेंटेड थी ही, उसके भाई गौरव को भी हैदराबाद में एक अच्छी जॉब मिल गई थी और वो हैदराबाद में ही रहने लगा। लेकिन वो अक्सर मेरठ आया करता था अपनी फैमिली से मिलने। जब प्रियंका 2005 में मिस मेरठ बनी तो उसके बाद उसकी लाइफ में काफी चेंजेस आए। अब उसके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते जा रहे थे और वो काफी लोगों के साथ टच में थी और इनमें से कुछ लड़के भी थे। प्रियंका की फैमिली को ये सब पसंद नहीं था। उनके घर में एक चीज को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लोग क्या कहेंगे। प्रियंका की फैमिली उससे प्यार करती थी, लेकिन प्रियंका से भी उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। वो चाहते थे कि प्रियंका एक नॉर्मल जिंदगी जिए, वो उनकी कास्ट में शादी करे, सेटल हो जाए और सिर्फ सोसाइटी के हिसाब से चले। लेकिन प्रियंका सोसाइटी के हिसाब से चलने वालों में से नहीं थी। शी वॉज अ रिबेल। प्रियंका इस टाइम पर 20 साल की थी, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी पर खुद उसका कंट्रोल नहीं था। उसे छोटी छोटी बातों के लिए टोका जाता, उसके बाहर जाने पर रोक लगाई जाती। इनफैक्ट फोन को ज्यादा यूज करने पर भी रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ तक कि उसका भाई भी उसकी हर एक मूवमेंट पर नजर रखता था। इसी दौरान प्रियंका एक लड़के से मिली, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आई, लेकिन इस लड़के ने प्रियंका को चीट किया और ये सब घर वालों को पता चल गया था, जिसके बाद उन्होंने प्रियंका को बहुत बुरा भला सुनाया। घर में लेने वाला आएगा तो घर से तो ही जाने देते थे, वरना लड़कियों को जाने नहीं देते थे। मैंने ये बात अपने भाई से बोली तो वो बोलता है ऐसी तैसी मरा रही होगी लड़कों के साथ, घूमती फिर रही होगी लड़कों के साथ, अय्याशी कर रही होगी, तो इसलिए नहीं आई है। तुझे लड़के छेड़ेंगे, तुझे ही उठाएंगे, तेरे साथ ही करेंगे जो करना है। तोप हो गई है तो घर पर आ, तुझे बताऊंगा मैंने ये शिकायत अपने पापा से बोली तो उन्होंने बोला घर से मतलब रखना है तो रख, नहीं रखना तो भाड़ में जा, घर पर आने की जरूरत नहीं है तुझे। और शायद यही मोमेंट था जब प्रियंका ने डिसाइड किया कि वो घर से दूर जाना चाहती है। आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आना चाहती थी। यहाँ पर उसने साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन में एडमिशन लिया। अब क्योंकि ये ऑल गर्ल्स कॉलेज था तो फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने प्रियंका को दिल्ली जाने की परमिशन दी और यहाँ पर प्रियंका गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी और यहीं पर उसकी मुलाकात अंजू से हुई। अंजू जो उसकी रूममेट थी। शुरू में ये दोनों सिर्फ रूममेट्स थे, उसके बाद दोस्त, और फिर धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से बहुत ज्यादा गहरा होता गया। अंजू अमरोहा की रहने वाली थी। उसका बचपन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था।
जब वो छोटी थी तो उसके फादर शंकर लाल, जो एक बैंक में काम करते थे, उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और इसके बाद अंजू की माँ ने उसके चाचा से दूसरी शादी कर ली। इस नई शादी से उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने अजेंद्र रखा। एक्चुअली अंजू की फैमिली को उससे ज्यादा अटैचमेंट नहीं था। शायद ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि अंजू ने अपने चाचा पर एलिगेशंस लगाए थे। उसका कहना था कि उसके चाचा ने उसके साथ जबरदस्ती की। चाचा जी ने और चाचा जी के कजिन ने मिलकर के रेप किया और उन्होंने वीडियो भी बनाई। तो अंजू की फैमिली ज्यादा सपोर्टिव नहीं थी। जहां प्रियंका के घर में कंट्रोल और प्रेशर था, वहीं अंजू की लाइफ में इमोशनल सपोर्ट की कमी थी। और शायद इसी वजह से अंजू और प्रियंका एक दूसरे के क्लोज आ गए। अंजू जब स्कूल में थी तो उसने पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी की ट्रेनिंग भी की और उसने 26 जनवरी की परेड में पार्टिसिपेट भी किया। अंजू फिजिकली स्ट्रॉन्ग थी और अंदर से इमोशनली डिस्टर्ब्ड, और वो भी बेटर फ्यूचर की तलाश में दिल्ली आई थी। सेम कॉलेज, सेम हॉस्टल, और यहीं पर वो प्रियंका से मिली। दोनों की अलग स्टोरीज। प्रियंका जो घर के प्रेशर और ब्रोकन रिलेशनशिप से गुजर रही थी, और अंजू बचपन के ट्रॉमा और इमोशनल निगलेक्ट को सफर कर रही थी। दोनों के अलग अलग बैकग्राउंड्स थे, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी, इनका वो दर्द जो इन्हें एक दूसरे के करीब ले आया था। पर धीरे धीरे ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऑब्सेशन बन गया था जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। स्टार्टिंग में किसी को भी इनके रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था, लेकिन हर छुपी हुई बात कभी ना कभी सामने आती है, और यहाँ भी ऐसा हुआ। प्रियंका के घर वालों को उसके और अंजू के रिश्ते के बारे में पता चल गया था, और ये सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इतना हैरान थे कि उनके घर का माहौल एकदम से बदल गया था। उन्होंने प्रियंका को मल्टीपल टाइम्स वार्न किया कि वो अंजू से दूर रहे और इस रिलेशन को यहीं पर खत्म कर दे। उनके लिए ये सिर्फ एक पर्सनल मैटर नहीं था, बल्कि उनकी इज्जत का सवाल था। सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, इस डर ने उन्हें अंदर से हिला दिया था। ये सोच सोच कर रात में वो सो नहीं पाते थे। उन्हें लगा था कि अगर ये बात बाहर आ गई तो उनकी कितनी बदनामी होगी। दूसरी तरफ थी अंजू की फैमिली। एक्चुअली अंजू की फैमिली उसकी लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, तो उन लोगों को इस बारे में अभी तक नहीं पता चला। पर यहाँ प्रियंका के घर सिचुएशन एकदम अलग थी। उसके सिर्फ पेरेंट्स नहीं, बल्कि उसका भाई उसके हाथ धो के पीछे पड़ा था। वो लगातार उसका फोन चेक करता था। उसने अपने एक फ्रेंड को भी बोला कि तू मेरी बहन को पटा ले, उससे शादी कर ले। कास्ट फ्रेंड था उसका, उससे बोला उसने कि मेरी बहन को पटा ले, शादी कर ले इससे। इस तरह से उसने काफी मिसबिहेव किया है उसके साथ में। वो किसी भी कीमत पर प्रियंका को अंजू से अलग करना चाहता था, लेकिन कभी कभी जिस रिश्ते को तोड़ने की इतनी कोशिश की जाए, एक्चुअली वो रिश्ता उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। और यही इस केस में हुआ। हर रोक टोक, हर रेस्ट्रिक्शन इन दोनों को और ज्यादा पास ले आई, और अब हालात ये थे कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी, और अब इनका ये रिश्ता एक जुनून बन चुका था, एक जिद। ये दोनों हर जगह साथ में जाते। जब अंजू अपने घर जाती तो वो प्रियंका को साथ ले जाती, और जब प्रियंका मेरठ आती तो वो हमेशा अंजू के साथ आती। अब प्रियंका के घर वालों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने किसी बहाने से प्रियंका को अकेले में बुलाया, और इस बार जब प्रियंका आई तो उन्होंने प्रियंका को बंधक बना लिया। अब वो उसे कहीं बाहर नहीं जाने देते, उसका फोन तक छीन लिया, उसे हर तरीके से आइसोलेट किया, उसे डराया, उसे धमकाया ताकि वो अंजू को भूल जाए। और ये सब सिर्फ एक दिन या 2 दिन नहीं चला, बल्कि लगातार 3 महीने तक चला। लड़कियां बहुत से पिटी हुई हैं, 3 महीने से घर से बाहर नहीं निकली हैं। एक 20 साल की लड़की को उसी के घर में कैद करके रखा गया। धीरे धीरे प्रियंका टूटने लगी थी, पर वो अंजू को नहीं भूली, बल्कि वो डिप्रेशन में चली गई और उसने अपने हाथ की कलाई काट ली। ये रहे निशान। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उसे 1 मंथ के लिए एडमिट किया गया। और इस पूरे टाइम में अंजू उसके साथ थी, हर पल, हर वक्त, जैसे कि दुनिया से लड़ने के लिए ये बस दोनों ही काफी हों। और इस टाइम पर इन लोगों ने पुलिस को भी अप्रोच किया। ये मैटर एसपी तक पहुंचा, लेकिन हैरानी की बात ये है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई।
इनफैक्ट प्रियंका का कहना था कि पुलिस वालों ने उसको मोलेस्ट किया, उसके साथ बदतमीजी की। एसपी को फोन करके हम वहाँ से निकले हैं, पता नहीं किस तरह से फोन करके, और वहाँ पे किसी पुलिस वाले ने सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया। सारे के सारे नेता बैठे हुए थे, उन्होंने ये बोला तुम तो सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें कहाँ जाना है, हमें मतलब नहीं है। जितेंद्र सिंह ने और डीपी सिंह ने बदतमीजी की थी मेरे साथ, रेप किया था, जिसकी वजह से मैं बेड पर रही हूँ। जब प्रियंका ठीक हुई तो प्रियंका और अंजू दोनों दिल्ली आ गए अपने हॉस्टल, और अब यहाँ पर आने के बाद इन्होंने एक प्लानिंग की, एक ऐसी प्लानिंग जो एक खौफनाक अंजाम तक पहुँचने वाली थी। एक्चुअली अंजू का भाई अजेंद्र अक्सर दिल्ली आता था अंजू से मिलने, लेकिन अंजू ने नोटिस किया कि वो प्रियंका में बहुत इंटरेस्टेड था, और यहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आया जो सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन उस वक्त इन दोनों को सही लगा था। उसने प्रियंका से कहा तुम अजेंद्र को प्रपोज करो, क्योंकि अंजू श्योर थी कि वो मना नहीं करेगा। अंजू को लगा था कि इस तरीके से प्रियंका उसकी भाभी बनकर उसके घर में हमेशा के लिए रह सकती है। अंजू ने प्रियंका से एक प्रॉमिस किया कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। प्लान के मुताबिक जब प्रियंका ने अजेंद्र को प्रपोज किया तो उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, जिसके बाद अंजू ने इन दोनों की मंदिर में शादी करा दी। एक ऐसा रिश्ता जो शुरू में ही सच पर नहीं मजबूरी पर बनाया गया था। आखिर मजबूरी पर बने रिश्ते कितने दिन टिकते हैं। प्रियंका की फैमिली को जैसे ही पता चला वो गुस्से में तमतमा उठे और उन्होंने प्रियंका की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। प्रियंका, अंजू और अजेंद्र इन तीनों को अरेस्ट करके स्टेशन लाया गया, लेकिन वहाँ पर प्रियंका ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए। उसने बताया कि उसे कैसे घर में बंधक बनाया गया और उस पर कितना प्रेशर डाला गया। और ये सुनते ही प्रियंका के परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने प्रियंका से अपने सारे रिलेशंस तोड़ दिए और उन्होंने प्रियंका से कहा कि अब तुम हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो। अजेंद्र को भी अब पूरी सच्चाई का पता चल चुका था। वो समझ चुका था कि ये कोई नॉर्मल शादी नहीं है और उसे पागल बनाया गया है। अब सिचुएशन ये थी कि दोनों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके थे। दोनों ही फैमिलीज ने इन लड़कियों को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। इनके पास पैसे नहीं थे क्योंकि ये लोग स्टूडेंट्स थे, कोई सहारा नहीं, कोई बैकअप नहीं। और इसी बीच प्रियंका और अंजू ने एक डिसीजन लिया कि अगर उन्हें साथ में रहना है तो वो किसी से नहीं डरेंगे। वो खुद के पैसे कमाएंगे और अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे। ये डिसीजन जो सुनने में स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल। अब सर्वाइवल के लिए जो सबसे पहली जरूरत थी वो थी जॉब, जिसके लिए प्रियंका और अंजू सहारनपुर पहुँचे। वहाँ इनके कुछ दोस्त थे जिनसे इन्होंने मदद मांगी, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि प्रियंका के एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मार्कशीट, डिग्री, ये सब उसके घर पर था, जिसकी वजह से उसे कोई भी अच्छा जॉब नहीं मिल पाया और मजबूरी में इन दोनों को मेरठ वापस आना पड़ा। टीपी नगर में एक छोटा सा कमरा इन्होंने 600 रुपए में लिया और ये दोनों वहाँ रहने लगी। पर ये अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि खाना, कपड़ा एटसेट्रा। इस टाइम पर इनकी लाइफ एक स्ट्रगल बन गई थी। प्रियंका जानती थी कि अगर लाइफ को ट्रैक पर लाना है तो उसे अपनी डिग्रीज चाहिए होंगी, क्योंकि उसी के बेसिस पर उसे एक अच्छा जॉब मिल सकता था। फाइनली ये दोनों 10 नवंबर की रात प्रियंका के घर पहुंचे, करीब 9 बजे। इन्होंने जैसे ही नॉक किया, दरवाजा प्रियंका की मदर संतोष जी ने ओपन किया, पर इन्हें देखते ही संतोष जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने इन लोगों को वापस जाने को कहा। उसके बाद प्रेमवीर जी बाहर आए और उन्होंने भी प्रियंका को बहुत बुरा भला सुनाया और वो प्रियंका की शक्ल ही नहीं देखना चाहते थे, तो वो घर से बाहर निकल गए। जिस पर प्रियंका ने बोला कि वो सिर्फ अपनी डिग्रीज लेने आई है। इस पर उसकी माँ ने कहा कि जिस रास्ते पर तुम लोग चल रहे हो उस पर डिग्री की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने बस इतना कहा और बात और भी ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने अंजू को धक्का दिया और बस यहीं से ये दोनों कंट्रोल से बाहर हो गए। प्रियंका ने गुस्से में अपनी माँ को जोर से थप्पड़ मारा। अंजू जो एनसीसी कमांडो की ट्रेनिंग ले चुकी थी, उसने संतोष जी को इतनी जोर से पुश किया और उन्हें बेड पर गिरा दिया, जिसके बाद अंजू उनका गला दबाने लगी। इस पूरे प्रोसेस में प्रियंका ने अपनी माँ के पैर कस के पकड़ लिए। इस टाइम पर ये दोनों हैवान बन चुके थे। प्रियंका खुद अपनी मदर के पैर पकड़ के उन्हें मरवाने पर तुली थी। धीरे धीरे संतोष जी की सांसें रुकने लगी, उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा। इन दोनों को डर था कि कहीं संतोष जी जिंदा ना बच जाएं और इसलिए प्रियंका ने दरवाजे को अंदर से लॉक किया
और वो अपनी माँ के मरने का वेट करने लगी। इसी बीच प्रेमवीर जी घर वापस आए। उन्होंने उस दरवाजे को नॉक किया। अब अंजू ने प्रियंका को इशारा किया कि वो दरवाजा खोल दे। जैसे ही प्रियंका ने दरवाजा खोला, अंजू ने प्रेमवीर जी पर पीछे से वार किया और उन्हें फ्लोर पर गिरा दिया। प्रेमवीर जी जैसे ही फ्लोर पर गिरे, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी संतोष बेड पर बेजान पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने शोर मचाया कि इन लोगों ने संतोष को मार डाला। वो तुरंत पुलिस को कॉल करना चाहते थे, लेकिन प्रियंका ने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। तब तक अंजू किचन से नाइफ ले आई और फिर उस चाकू से उसने प्रेमवीर जी को मल्टीपल टाइम्स स्टैब किया। प्रेमवीर जी ने कोशिश की और वो इन दोनों से काफी टाइम तक लड़ते रहे, लेकिन दो लोगों के सामने वो अकेले पड़ गए थे। प्रियंका ने एक कपड़े से उनके मुंह को बांध दिया ताकि वो चिल्ला ना पाए। अंजू बिना रुके उन पर कॉन्टिन्यूअसली अटैक करती रही और कुछ ही देर में उनकी सांसें धीरे धीरे थम गई। एक और जान उसी घर में खत्म हो चुकी थी। इसके बाद प्रियंका सीधे अपने रूम में गई। उसने अपनी डिग्रीज एक बैग में डाली और फिर जो भी वैल्यूएबल चीजें थी, जैसे कि उसके नाम की एफडी जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कराई थी, वो सारे गहने जो उन्होंने प्रियंका के लिए बनवाए थे, इसके अलावा जो भी कैश घर में था, ये सब कुछ प्रियंका ने अपने बैग में डाला। और इसके बाद इन दोनों ने घर का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया ताकि ये एक लूट का केस बन सके। इसके बाद उन्होंने घर में रेडियो चला दिया ताकि बाहर वालों को सब कुछ नॉर्मल लगे। और फिर उस रात दो लाशों के बीच ये दोनों वहीं सो गए। सुबह करीब 5 बजे ये लोग उस बैग को लेकर वहाँ से निकल गए और सीधा टीपी नगर वाले अपने छोटे से कमरे में पहुँच गए। लेकिन सच कितने दिनों तक छुप सकता था। प्रियंका की फैमिली के बाकी मेंबर्स को जैसे ही पता चला, उन्होंने पुलिस कंप्लेन की। प्रियंका के पेरेंट्स की डेथ की खबर हर जगह फैल गई थी, लेकिन प्रियंका फिर भी घर नहीं आई और उसका फोन भी बंद था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ा। फाइनली 17 नवंबर 2008 को प्रियंका और अंजू को अरेस्ट किया गया। इंटेरोगेशन के दौरान ये दोनों ज्यादा देर तक सच को नहीं छुपा पाए और फाइनली इन लोगों ने कन्फेस किया कि ये दोनों मर्डर्स इन्होंने किए हैं। बीच में 26 दिसंबर 2010 को इन्हें बेल मिल गई थी, लेकिन सालों तक ये केस चलता रहा और 28 मई 2015 को कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन सुनाया। प्रियंका और अंजू दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और तब से ये जेल में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों वहाँ पर दूसरे कैदियों को पढ़ाने का काम करते हैं। ये एक अजीब सी आयरनी है, जो लड़कियाँ खुद अपनी जिंदगी को संभाल नहीं पाई, क्या आपको लगता है कि वो दूसरों को खुद सिखा सकती हैं?